हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हम बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम सीख रहे हैं कि हम बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इस तरीके का ग्राफ पेपर आता है, जिसमें हम वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना के ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड कि ये स्टार्ट करना कहाँ से हमें होता है। लेट अस ड्रॉ अ बार ग्राफ। इन आवर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमने देखा था कि रोनाल्ड ने अपने क्लासमेट्स के फ्रूट्स के चॉइसेस रिकॉर्ड किए थे टैली मार्क्स बना के, करेक्ट। तो उसी चीज़ को हम बार ग्राफ पे ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहाँ पे दो एंटिटीज़ हैं, एक है नेम ऑफ फ्रूट्स जैसे बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, एंड नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कितने बच्चे हैं जिन्हें बनाना पसंद है, 8 स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं जिन्हें ऑरेंज पसंद है, 3 स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं जिन्हें एप्पल पसंद है, 5, एंड सो ऑन। तो उस चीज़ के लिए ये दो एंटिटीज़ है, हमें इन्हीं दो एंटिटीज़ को एक एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करना है और दूसरा क्वांटिटी हमें वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करना होता है। ये अब आपकी मर्जी है आप कौन से एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, बट आई प्रिफर कि हम जो नंबर लिखते हैं उसको हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे, तो बार ऐसे नीचे से ऊपर उठते हुए नजर आते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। नाउ हियर इन द हॉरिजॉन्टल लाइन वी हैव रिटन द नेम ऑफ फ्रूट्स and in the vertical line we have written the number of students। और क्योंकि यहाँ पे numbers थोड़े छोटे छोटे हैं, सिंगल डिजिट्स के ही हैं, इसलिए हमने इसका स्केल भी छोटा रखा है। सो 1 यूनिट लेंथ कितना होता है, नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन, इसके बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है। 1 यूनिट का डिस्टेंस अगर आप स्केल से मापेंगे तो 1 सेंटीमीटर जितना आएगा। ये वाला जो गैप है ये 1 स्टूडेंट का गैप है। और इस चीज़ को हम लाइंस पे नंबर आगे कैसे बढ़ाते हैं, जितना 1 यूनिट का लेंथ होता है उसी का हम टेबल पढ़ते जाते हैं और नेक्स्ट डिजिट लिखते जाते हैं। जैसे 1 1 = 1, 1 2 = 2, 1 3 = 3, 1 4 = 4, 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब हमारा पहला वाला फ्रूट आता है। बनाना 8 बच्चों को पसंद है, तो बनाना को यहाँ पे वाई एक्सिस में देखना है कि 8 नंबर कहाँ पे आ रहा है। अगर हमें 8 जहाँ पे भी दिख गया वहीं से स्केल रख के सिर्फ 1 यूनिट गैप तक ही हमें एक लाइन बनाना होता है और फिर उसे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करना होता है एक बार की तरह। तो ये बनाना का बार रेडी हो गया। सेकेंड इज ऑरेंज, 3 बच्चों को पसंद है, तो हमें नंबर्स पे नंबर ऑफ स्टूडेंट पे देखना है नंबर 3 कहाँ पे है। फिर अपने स्केल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रख के ठीक उस जगह पे आना है जहाँ पे हमने ऑरेंज को बनाया है। बनाना और ऑरेंज के बीच में जितना गैप है सेम गैप हमें हर एक फ्रूट के बीच बीच में रखना होता है। अब नंबर 3 पे आके हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसी लाइन को ऊपर से नीचे तक खींच के बार को पूरा करना है। तो ये बन गया ऑरेंज का बार। उसी तरीके से एप्पल 5 नंबर पे बनेगा, नंबर 5 यहाँ पे है। अपने स्केल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रख के एक हल्के हाथों से डॉट डॉट लगा के हम और एप्पल तक पहुँचेंगे। फिर वहाँ पे पेंसिल से मार्क करेंगे और नीचे लाइंस को जोड़ देंगे, वो बन जाएगा हमारा एप्पल का बार। और लास्ट में गुआवा नंबर 4 इज हियर। यहाँ पे भी स्केल रख के हल्के हाथों से हमें डॉट डॉट करते हुए जगह तक पहुँचना है, एक लाइन खींचनी है हल्की सी 1 यूनिट लेंथ की और फिर ऊपर से नीचे तक ज्वाइन कर देना है। तो ये बन गया गुआवा का बार। लेट अस मूव ऑन एंड सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। दिस इज द टेबल व्हिच शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। इमरान की फैमिली ने अलग अलग चीज़ों पे कितना पैसा खर्चा किया है उसका टेबल है। जैसे घर का रेंट उन्होंने 3000 दिया है, फूड के लिए हर पूरे महीने में 3400 रुपीज़ खर्चा हुआ है, एजुकेशन में फ़ी पे किया है 800 रुपये का, इलेक्ट्रिसिटी भरा है 400 रुपये का, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने 600 रुपीज़ के पेट्रोल डीजल खरीदा है हर पूरे महीने में, और मिसलेनियस मतलब बाकी जो पेपर का पैसा, दूध का पैसा, बाकी इधर उधर का पैसा, वो खर्चा हुआ है 1200 का। नाउ इन दिस टेबल ऑल्सो वी कैन सी 2 थिंग्स, एक तो है आइटम्स और दूसरा है
एक्सपेंडिचर। तो इन्हीं दो चीज़ों को हमें बार ग्राफ में बनाना होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे इन्होंने आइटम्स लिखे हुए हैं और जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे एक्सपेंडिचर जो डिजिट वाला नंबर है वो लिखा है। देन द सेकेंड स्टेप इज हम यूनिट लेंथ को किस हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एप्पल बनाना की तरह ये जो नंबर्स है ये नंबर छोटे नहीं है, दीज आर वेरी बिगर नंबर, अबाउट 4 डिजिट्स तक जा रहे हैं 3 नंबर्स। तो यहाँ पे हमारा जो स्केल है उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे छोटा नंबर है 400 और सबसे बड़ा नंबर है 3400। तो हमारा जो स्केल होगा वो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीट करता हुआ होगा, ये दोनों नंबर्स ही अंदर आ जाएं ऐसा हमारा स्केल होगा। तो इसीलिए स्केल डिसाइड हुआ है 1 यूनिट लेंथ जो मेजरमेंट है वो 200 रुपी के बराबर का है। 1 यूनिट लेंथ 200 रुपीज़ होने का मतलब अगर हम 0 से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 1 यूनिट का गैप। अब 1 यूनिट का गैप पहले नंबर पे हम 200 लिख रहे हैं तो उसके ऊपर नंबर पे क्या लिखेंगे, 200 का टेबल ही हमें काउंट करके हर एक यूनिट लेंथ के गैप पे लिखना होता है। दैट मीन्स आफ्टर 200 400, 202 जा 400, 203 जा 600, 204 जा 800, 205 जा 1000 यानी कि 1000, 206 जा 1600 यानी कि 1600 एंड सो ऑन। और यही सेम चीज यहाँ पे एक्सपेंडिचर इन रुपीस, यहाँ पे भी आप सेम डिजिट्स देख सकते हैं। अब हमारा मेन काम हो गया, हमने एक्स एक्सिस को बना लिया है, हमने वाई एक्सिस को बना लिया है। अब हमें बार ग्राफ्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हाउस रेंट हमें 3000 पे दिखाना है। तो एक्सपेंडिचर इन रुपीस 3000 आपको जहां पे भी नजर आ रहा है वहीं से आपको थोड़ा डॉट डॉट करके लाइंस को एक्सटेंड करना है। 1 यूनिट लेंथ पे 1 सेंटीमीटर जितना लंबा लाइन खींचना है और फिर ऊपर से लेकर नीचे तक लंबा सा लाइन खींच के इस बार को कंप्लीट कर लेना है। ये बन रहा है हाउस रेंट का बार। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने टोटल यूनिट्स तक हमने अपने बार को ऊपर बढ़ाया है तो हमने जितना रुपी का एक्सपेंडिचर किया उसे हमें डिवाइड कर लेना है 1 यूनिट लेंथ के गैप का। तो उसी से हमें मिल जाएगा कि हमें कितने यूनिट्स तक हमारे बार को चढ़ाना है। उसी तरीके से फूड का एक्सपेंडिचर 3400, तो एक्सपेंडिचर इन रुपीस 3400 यहाँ पे है। इसी लाइन को स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन हमें इस तरीके से लाइन एक्सटेंड करना है। 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेना है और फिर ऊपर से नीचे तक इस बार को एक्सटेंड करना है अप टू द एक्स एक्सिस और ये बन जाएगा फूड का बार। उसी तरीके से टेबल में हम नंबर देख देख के बाकी चीजों का भी बार बना सकते हैं। सेम डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटरचेंजिंग पोजीशंस ऑफ द आइटम। हम आइटम को y एक्सिस पे रख सकते हैं और एक्सपेंडिचर को यहाँ पे x एक्सिस पे रख के भी देख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ज्यादा कंफर्टेबल कौन सा लगता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज 9.4 एंड सी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। स्कूल में सभी बच्चों को अलग अलग गेम्स पसंद होता है, तो उसी चीज का सर्वे किया गया है 120 स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर एंड इट वाज फाउंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रिफर टू डू इन देयर फ्री टाइम, जैसे प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक एंड पेंटिंग। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक एक्टिविटी के सामने लिखा है। इसी चीज को हमें ग्राफ में इस तरीके से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन पे बार ग्राफ बना के ड्रॉ करना है। और उसके बाद हमारे पास स्केल भी दिया हुआ है। यू हैव टू ड्रॉ बार ग्राफ टू इलुस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, one horizontal line and one vertical line. So this is the horizontal line and this is the vertical line. Starting उसका हम 0 से मार्क करेंगे। लाइन के दोनों तरफ हमें एरो लगाना है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें एक्टिविटी को मार्क करना है और वर्टिकल लाइन में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मार्क करना है। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें हमें गिवन एक्टिविटी को मार्क करना है, जैसे प्लेइंग, बुक, टीवी, म्यूजिक, पेंटिंग। अब ये हम रैंडमली नहीं लिख सकते, 0 से ठीक यूनिट डिस्टेंस पे ही हमें इस तरीके के मार्किंग पे एक बार प्लेइंग का बनाना है। उसके बाद 1 यूनिट का गैप छोड़ के यहाँ पे हमारा सेकेंड बार बनेगा बुक का।
उसके बाद 1 यूनिट का गैप छोड़ के यहाँ पे 3rd बार बनेगा टीवी वॉचिंग वाले बच्चों का, म्यूजिक का बार इस तरीके से बनेगा और पेंटिंग का बार इस तरीके से बनेगा, कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन ईच एट द एवरी पॉइंट। और उसी तरह वर्टिकल लाइन पे भी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाना है, जिसकी मार्किंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे। And what is our scale? Our scale is 1 unit length is equal to 5 students, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो बाकी वैल्यूज है उसे मार्क करना है और इसके बीच में भी हमें सेम गैप रखना है। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, तो हमें 0 के बाद सबसे पहला नंबर 5 लिखना है और उसके बाद 5 का गैप रखना है, मीन्स 5 का टेबल। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35 and 5 8s are 40, 5 9s are 45. Now our first activity is playing. Number of students 45. तो यहाँ पे हमें 45 यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक 45 के सीधा यहाँ पे आके हम 1 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे एंड देन हमारे स्केल को रख के ऊपर से नीचे तक इस तरीके से हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे एंड हमारा फर्स्ट बार रेडी हो जाएगा। Our second activity is reading books. Number 30 students. So here is 30 के ठीक स्ट्रेट में आके यहाँ पे हमें हमारा लाइन ड्रॉ करना है, फिर स्केल रख के ऊपर से नीचे तक ज्वाइन कर देना है और ये बन जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बुक्स, उसका बार। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी वॉचिंग टीवी, नंबर ऑफ 20 स्टूडेंट्स। 20 से स्केल रख के ठीक स्ट्रेट में यहाँ पे हमें आ जाना है, उसी जगह पे जहाँ पे हमने टीवी का बार बनाने के लिए अपना लाइंस रेडी किया था, फिर ऊपर से नीचे तक हमें स्केल से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद वाला एक्टिविटी है लिसनिंग टू म्यूजिक, 10 स्टूडेंट्स। सो हियर इज द 10 नंबर। ठीक 10 के सामने से स्केल रख के केयरफुली यू हैव टू पॉइंट हियर, ज्वाइन एंड देन ज्वाइन द लाइन एट द बॉटम। ये म्यूजिक का बार बन गया। और लास्ट है पेंटिंग, 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 15 कहाँ है? यहाँ पे स्केल रख के 15 के ठीक सामने से हमें ठीक इधर लास्ट तक आ जाना है, वहां तक जहां तक हमने पेंटिंग का बार बनाने के लिए रेडी किया था। लाइन ड्रॉ करना है और ऊपर से नीचे तक ज्वाइन कर लेना है। सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर बार ग्राफ एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। Now depending on this bar graph we have a question, which activity is preferred by most of the students other than playing? तो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वैसे तो प्लेइंग पसंद था, 45 जो सबसे ज्यादा ऊपर वाला बार था, बट अदर देन प्लेइंग पूछा है, मतलब प्लेइंग के अलावा कौन सा एक्टिविटी है जो ज्यादा बच्चे करते हैं, तो ये वाला है नंबर 30 जो बाकी तीनों से ज्यादा है, और ये क्या है? Reading story books. So our answer is other than playing, students prefer reading story books the most. Our next question number 2, the number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below. मतलब कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 6 कंसेक्यूटिव डेज में एक दुकान ने कितने बुक्स बेचे हैं उसका डेटा दिया हुआ है, और इसी चीज को हमें बार ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है। एंड द स्केल यहाँ पे इस बार नहीं दिया हुआ, वी हैव टू चूज द स्केल एज पर आवर ओन चॉइस। सो आवर स्टेप्स आर सेम ओनली, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है एंड 1 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। इट विल स्टार्ट विथ 0। हमारे संडे मंडे डेज को हम नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे और जो डिजिट्स हैं उन्हें हम यहाँ पे y एक्सिस पे वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। नाउ हाउ टू डिसाइड आवर स्केल? सो ऑब्जर्व ऑल द डिजिट्स। यहाँ पे जितने भी नंबर्स है इसका एंडिंग या तो 5 पे हो रहा है नहीं तो 0 पे हो रहा है। दैट मीन्स ऑल दीज नंबर्स आर अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हम स्केल भी 5 का मल्टीपल्स में ही लेंगे। दैट मीन्स 1 यूनिट लेंथ हम 5 स्टूडेंट्स के हिसाब से लेंगे। सो आवर नेक्स्ट नंबर विल बी 5 2s are 10, like 5 10 15 20 25 30 35 40 etc. या फिर हम 10 के मल्टीपल्स में भी इनके स्केल को बना सकते हैं। 10 का स्केल मतलब 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स आफ्टर 0 हम यूनिट लेंथ के डिस्टेंस पे सबसे पहले 10 लिखेंगे, उसके बाद 10 2s are 20 30 40 50 60 70 एंड सो ऑन। नाउ लेट अस ड्रॉ आवर बार्स। सबसे पहले संडे को 65 बुक्स सोल्ड हुए हैं,
तो ये मैंने संडे का बार यहाँ से बनाना शुरू किया था, ये 65 तक चढ़ेगा। दिस इज 60 एंड 65 कहाँ पे होगा, 60 एंड 70 के ठीक सेंटर में इस जगह पे होगा 65। तो 65 के लाइन पे एक हल्का सा पेंसिल मार्क बनाने के बाद उसे पेंसिल से ऊपर से नीचे तक हम स्केल का यूज करके इस तरीके से जॉइन करके बार बना देंगे। नेक्स्ट हमें मंडे बनाना है। मंडे को 40 बुक्स सोल्ड हुए हैं, ये है 40 के ठीक सामने से यहाँ पे जाके हम पेंसिल मार्क लगाएंगे और फिर ऊपर से लेकर नीचे तक बार्स ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देन ट्यूसडे को 30 बुक्स सोल्ड हुए हैं, 30 यहाँ पे है। स्केल रख के पेंसिल से ठीक हम यहाँ पे यूनिट गैप रख के यहाँ पे एक लाइन डालेंगे और फिर ऊपर से नीचे तक स्केल के सहारे लाइन ड्रॉ करके बार बना लेंगे। ये गैप सेम मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद वेडनेसडे को 50 बुक्स सोल्ड हुए हैं, दिस इज 50 के ठीक सामने से स्केल रख के यूनिट गैप के यहाँ पे आके हमें एक लाइन ड्रॉ करना है और फिर ऊपर से नीचे तक लाइंस ड्रॉ करके हम वेडनेसडे का बार बनाएंगे। थर्सडे को 20 बुक्स सोल्ड हुए हैं, 20 इज हियर। तो स्केल रख के ठीक इसके सामने से हम एक मार्किंग बनाएंगे, हियर इज द थर्सडे स्पेस, ऊपर से नीचे तक लाइंस ड्रॉ करके बार बना लेंगे। एंड फ्राइडे को 70 बुक्स सोल्ड हुए हैं, 70 बहुत ऊपर है यहाँ तक, तो हमें कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, स्केल रख के आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ तक हमें आना है। तो क्योंकि मेरा ग्राफ पेपर थोड़ा कम पड़ गया इसलिए मैं अंदाजे से ही इस तरीके से फ्राइडे यहाँ पे मैं अपना बार बनाऊंगी, क्योंकि मुझे गैप मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके ऊपर से नीचे तक हम स्केल के मदद से बार ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज हाउ our bar graph will look like. Now let us go and see our question number 3. यहाँ पे in this following table it shows the number of bicycles manufactured in a factory during the year 1998 to 2002. We have to show this data using bar graph और scale यहाँ पे भी हमें अपने चॉइस का लेना है। तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं, एक तो है ईयर्स गिवन है और दूसरा हर एक साल कितने बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर किए हैं, फैक्ट्रीज ने बनाया है वो दिया है। तो ये जो ईयर वाला चीज है ये हम नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखेंगे और ये कितने बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुए हैं इसे हम वर्टिकल लाइन में इस तरीके से लिखेंगे। और स्केल हम क्या लेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये सभी 100 के मल्टीपल्स है, करेक्ट। 600, 800, 900, 1100, 1200। तो स्केल हम ले सकते हैं 1 यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू 100 बाइसाइकिल्स। और ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसेस हमारा सेम ही स्टेप्स रहेगा। फर्स्ट वी विल ड्रॉ ट्रू लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम ईयर्स लिखेंगे और वर्टिकल लाइन वी विल राइट बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड और स्केल हम लिखेंगे 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। नाउ फर्स्ट इज इन द ईयर 1998 हमें 800 शो करना है। तो ये है 1998 का बार इस तरीके से चढ़ेगा और कहाँ तक पहुंचेगा, ये 800 तक। तो ठीक 800 के सामने यूनिट गैप का डिस्टेंस रख के हमें एक पेंसिल मार्क बनाना है और फिर ऊपर से नीचे तक स्केल के सहारे हमें लाइन ड्रॉ करके बार बना लेना है। 1999 में 600 इज हियर, यूनिट गैप रख के मार्किंग करेंगे और ऊपर से नीचे तक इस तरीके से लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट इज 900 बाइसाइकिल्स, 900 और भी ऊपर है। तो यहाँ से ठीक सामने से मेजर करते हुए यूनिट गैप रख के यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे। देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम स्केल के साथ एक लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट इज 2001, 1100 बाइसाइकिल्स, 1100 और भी ऊपर तक है। तो नीचे से यहाँ पे जाके 2001 आएगा और 1100 यहाँ से जाके यहाँ पे जाके उसका पॉइंट बनेगा। तो मार्किंग कर लेंगे और फिर स्केल के साथ लाइन ड्रॉ करके बार पूरा करेंगे। लास्ट इज 2002 इन द ईयर मैन्युफैक्चर्ड वाज 1200, ये बार और भी ऊपर तक चला गया है। तो बार ग्राफ के से बाहर आ गया मेरा। सो बिकॉज आई एम यूजिंग फोटो ऑफ दिस ग्राफ पेपर, मेरा ये ग्राफ से बाहर आ गया है, बट आपका ऐसा नहीं आएगा, ग्राफ के अंदर ही आ जाएगा। मार्किंग कर लेंगे हल्के हाथों से, फिर स्केल के साथ ऊपर से नीचे तक लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से ये बार ग्राफ पूरा हो जाएगा। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस वी हैव 2 क्वेश्चंस आल्सो। नंबर 1 क्वेश्चन इज इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड। तो या तो ये हम हमारे चार्ट से, टेबल से देख के ही बता सकते हैं या फिर ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर तक गया है। सबसे ऊपर 1200 तक गया है इन द ईयर 2000
2002. So answer to our number 1 question is in the year 2002 the bicycles manufactured were maximum. Number B question is in which year were the minimum number of bicycles manufactured. सबसे कम बार कहाँ पे है, ये वाला 600, और ये कौन सा ईयर है, इन द ईयर 1999. सो आंसर टू आवर सेकेंड क्वेश्चन इज 1999 में बाइसाइकिल सबसे कम मैन्युफैक्चर हुए थे. नाउ लेट अस सी आवर लास्ट एंड नंबर 4 क्वेश्चन. किसी भी शहर में बहुत अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं. दिस डेटा शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन वन टाउन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो दो चीजें हमारे पास दी हुई है. एक है कि एज ग्रुप दिया हुआ है और दूसरा कितने पर्सन्स मौजूद है उस टाउन में. तो 1 साल से लेके 14 इयर्स तक के 2 लाख पीपल उस टाउन में रह रहे हैं. 15 से 29 एज ग्रुप के 1,60,000 पीपल वहाँ पे रह रहे हैं. ऐसे लोग जिनकी एज 30 to 44 के बीच में है वो लोग 1,20,000 है एंड सो ऑन. तो इसी चीज़ को हमें बार ग्राफ में बना के रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ये जो डेटा है ये बहुत बड़े नंबर का डेटा है. इसीलिए हमारे पास इजी होने के लिए स्केल इन्होंने दे दिया है. 1 यूनिट लेंथ को हमें 20,000 में दिखाना है और उसके बाद 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो एज ग्रुप हम हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाएंगे और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6. हमें 6 बार्स बनाने पड़ेंगे. तो एक बार जब हल्के हाथों से हम देख लेंगे कि हम 6 बार्स बना सकते हैं. दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 वाला मेरा ग्राफ के बाहर आ जाएगा बट आई विल मेक इट हियर ओनली समथिंग लाइक दिस. ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें बार बनाने में इजी रहेगा. आफ्टर दैट वर्टिकल लाइन पे हमें स्केल ड्रॉ करना है. 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000. तो 0 के बाद सबसे पहले हमें 20,000 लिखना है. 20 फॉलोड बाय 3 zeros. उसके बाद क्या होगा 22 are 40 दैट इज 40,000. नेक्स्ट 60,000 80,000 100,000 या फिर 1 लाख भी हम इसे बोल सकते हैं. देन इट विल कम 1,20,000 देन 1,40,000 1,60,000 1,80,000 एंड देन फाइनली 2 lakhs. एंड देन एज ग्रुप को हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे. नाउ वी कैन स्टार्ट ड्रॉइंग आवर बार्स. सबसे पहले 1 to 14 एज के 2 लाख पीपल मौजूद है इस टाउन में. तो हमने 2 लाख कहाँ बनाया था, अभी अभी हमने रीड किया ना, हमारा नंबर डालते टाइम दिस इज 2 लाख. तो ये कहाँ बनेगा, एकदम हमारे फर्स्ट बार पे, इसी के ठीक सामने वाले जगह पे हमें लाइन डालना है. एंड देन स्केल के साथ ऊपर से नीचे तक लाइन खींच के 1 to 14 एज ग्रुप का ये बार पूरा कर लेना है. नेक्स्ट इज 15 to 29 एज ग्रुप में 1,60,000. सो 1,60,000 हमने यहाँ पे बनाया था. तो ठीक इसके सामने वाले ग्रीन कलर के लाइन पे यूनिट लेंथ का गैप रख के यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे और फिर स्केल के सहारे यहाँ से लाइन खींच के 15 to 29 एज ग्रुप का सेकेंड बार कंप्लीट करेंगे. थर्ड इज एज ग्रुप 30 to 44 बार बनाएंगे 1,20,000 तक. तो 1,20,000 यहाँ पे है. ठीक इसके सामने से ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए यूनिट लेंथ का गैप रख के यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे एंड देन ऊपर से नीचे तक लाइन खींच के दिस बार विल बी रेडी. नेक्स्ट एज ग्रुप में भी सेम है 1,20,000. तो उसका बार भी यहाँ पे 1,20,000 पे सेम टू सेम बनेगा. नेक्स्ट एज ग्रुप 60 to 74 एज का 80,000 पीपल है. 80,000 हमने यहाँ पे बनाया था. तो ठीक इसके सामने से हम ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे लाइन खींचेंगे एंड देन ऊपर से नीचे तक लाइंस ड्रॉ करके अपना बार पूरा करेंगे. एंड लास्ट 75 एंड अबव 40,000 पीपल है. 40,000 यहाँ पे है. सामने की ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे लाइन रखेंगे और फिर ऊपर से नीचे तक लाइन खींच के हम बार को पूरा कर लेंगे. सो दिस इज हाउ आवर बार ग्राफ लुक्स लाइक. अब इसी के ऊपर हमारे 2 क्वेश्चंस है. नंबर ए इज विच 2 एज ग्रुप्स हैव द सेम पॉपुलेशन. ऐसे कौन से 2 एज ग्रुप्स हैं जिनका पॉपुलेशन सेम है. तो जिन दोनों का बार ग्राफ सेम हाइट में आया है उन्हीं दोनों का एज ग्रुप का सेम पॉपुलेशन है. दैट मीन्स 30 to 44 एंड 45 to 59. इन्हीं दोनों एज ग्रुप का पॉपुलेशन सेम टू सेम है 1,20,000. तो वही हम लिख लिया. नेक्स्ट इज नंबर बी क्वेश्चन.
ऑल पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव, जो भी लोग 60 ईयर्स के हो चुके हैं और उससे ज्यादा के हैं, इन सभी पीपल को सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है। यू हैव टू टेल हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन। सो दिस इज द पर्सन, सो दिस इज द एज ग्रुप जिसमें 60 to 74 एज वाले लोग हैं, और ये वाला जो कॉलम है ये 75 एंड अबव एज वाला कॉलम है। मतलब यही दोनों एज ग्रुप वाले लोग सीनियर सिटीजन्स है। और ऐसे एज ग्रुप के टोटल कितने लोग हैं, तो ये जो 80,000 है और ये जो 40,000 है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। दैट कम्स आउट टू बी 1,20,000 एंड दिस इज आवर आंसर। दीज मेनी पीपल आर देयर in the age group of 60 and above, that is senior citizen. So I hope आपको बार ग्राफ से रिलेटेड अभी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप आराम से उसे बना लेंगे। This is the end of our beautiful chapter. इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर के साथ। Till then, thank you very much. Bye bye.